हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने इकोसिस्टम चैप्टर के जो डिकम्पोजिशन टॉपिक थे उसमें हम लोगों ने देखा था उसके डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। ओके, आज हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशंस को अफेक्ट करते हैं, लाइक केमिकल कॉम्पोजिशन हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया। केमिकल कॉम्पोजिशन में हम ये देखेंगे कि कुछ केमिकल्स हैं जो डेट्राइटस में प्रेजेंट अगर हों तो वो स्लो हो जाते हैं, लाइक लिग्निन एंड काइटिन। ये एक ऐसे केमिकल है जो डेट्राइटस में अगर प्रेजेंट होंगे तो वो डिकम्पोजिशन को स्लो कर देंगे। ओके, एंड इसी जगह अगर डेट्राइटस रिच होगा नाइट्रोजन में और वाटर सोल्यूबल बॉडी होगा जिसमें शुगर प्रेजेंट होंगे तो वो उसको इंक्रीज़ करते हैं, किसके लिए? डिकम्पोजिशन के लिए। ये क्लियर है कि केमिकल कॉम्पोजिशन में अगर लिग्निन एंड काइटिन प्रेजेंट हो डेट्राइटस के अंदर। डेट्राइटस क्या है? हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो रॉ मटेरियल होता है, डेड रॉ मटेरियल, उसे हम बोलते हैं डेट्राइटस। अगर उसमें प्रेजेंट होते हैं लिग्निन एंड काइटिन तो वो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को स्लो कर देते हैं, और अगर उसके अंदर प्रेजेंस होते हैं नाइट्रोजन अच्छे मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और वाटर सॉल्यूबल बॉडी होता है, शुगर प्रेजेंट्स होते हैं, तो वो इंक्रीज़ करते हैं डिकम्पोजिशन को। एंड इसी तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन भी कुछ ऐसे हैं, जैसे वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट डिकम्पोजिशन को इंक्रीज करते हैं, एंड लो टेम्परेचर एंड एनारोबिक कंडीशन, लाइक उसमें अगर एयर प्रेजेंट ना हो तो डिकम्पोजिशन जो है वो भी वर्क नहीं करेगा। Next topic is food chain. Transfer of energy and food from the producer through a series of organisms is known as food chain. फूड हम लोग क्यों इंटेक करते हैं? ऑब्वियसली एनर्जी गेन करने के लिए। एनर्जी गेन करने के लिए प्लांट्स भी हैं जो सन से सनलाइट लेकर वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और एनर्जी गेन करते हैं, जिसको वो ग्लूकोज जिसको वो किससे पाते हैं? ग्लूकोज से पाते हैं। ये जो चेन है, एक तरह से कहेंगे कि ग्रासेस हैं। ग्रासेस सनलाइट से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और उसको ईट करते हैं। गॉट गोट को ईट कर सकते हैं, फॉक्स फॉक्स को लायन। इस तरह से ये क्या हो रहा है? एक चेन बना रहा है, एक दूसरे को वो खा रहे हैं एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए, और इस तरह से वो एक चेन बना रहे हैं, और वही चेन हो गया आपका फूड चेन। फूड चेन रिप्रेजेंट्स एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। अभी अभी मैंने कहा कि जो फूड चेन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक एनर्जी फ्लो। ग्रासेस को ईट कर रहे हैं गोट, तो गोट में वो एनर्जी फ्लो हो गया। ओके, एंड गोट को फॉक्स ने ईट कर लिया तो फॉक्स में कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया। ओके, डिफरेंट स्टेप्स इन ए फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि ट्रॉफिक लेवल क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा एक डेफिनेशन दिया गया है कि डिफरेंट स्टेप्स इन फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। लाइक मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे ये यहाँ पे हम लोग फूड चेन देख रहे हैं, ग्रास है, गोट है, मैन है। ओके, तो ये जो ग्रास है इसका प्लेस यहाँ पर से कोई नहीं छीन सकता है, ये हमेशा प्रोड्यूसर ही रहेंगे, ये कभी कंज्यूमर नहीं होंगे। ओके, ये जो फूड प्रोड्यूसर है इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फिर इसको खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, एंड जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में जो प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स उसको जो खाते हैं उन्हें हम लोग रखेंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल में। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फूड चेन जो है वो थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट इज ग्राजिंग फूड चेन। लेट्स सी व्हाट इज ग्राजिंग फूड चेन। The food chain that begins with producers continued with herbivores is called grazing food chain. वो food chain जो किससे start हो रहा है? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर that means जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के थ्रू वहाँ से जो फूड चेन स्टार्ट हो रहा है उस फूड चेन को हम लोग बोलेंगे ग्राजिंग फूड चेन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ग्रास, गोट एंड मैन। इसे हम लोग और भी बढ़ा सकते हैं। ग्रास है, ग्रास को ग्रास ओपर खाएंगे, ग्रास ओपर को खाएंगे
कुछ बर्ड्स मान लीजिए खा खा रहे हैं ना, और बर्ड्स हो सकता है कि मेंस जो मैन है वो भी उसको ईट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फूड चेन बढ़ सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहेगा हमेशा कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो हमेशा स्टार्ट होगा प्रोड्यूसर से, दैट मीन्स ग्रीन प्लांट से। ओके, next is detritus food chain. The food chain that begins with dead organic matter is called detritus food chain. So detritus हम जानते हैं एक रो मटेरियल है, डेड रो मटेरियल है। उस डेड रो मटेरियल से जो फूड चेन स्टार्ट होता है उसे हम लोग बोलेंगे डेट्राइटस फूड चेन। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है डेट्राइटस को ईट कर रहे हैं अर्थवॉर्म, एंड अर्थवॉर्म को ईट कर रहे हैं बर्ड। ओके, सो हम लोगों ने डिकम्पोजिशन में ही देखा था हमने कि डेट्राइटस जो होते हैं उसको फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करते हैं अर्थवॉर्म्स। वो छोटे छोटे टुकड़े में उन्हें बांट देते हैं, पर उनका काम केवल इतना नहीं होता है कि वो छोटे टुकड़ों में बांट कर उसे छोड़ दें। वो उनको ईट क्यों करते हैं, वो उसको काटते क्यों है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों बांटते हैं, क्योंकि वो उन्हें ईट करते हैं और एनर्जी गेन करते हैं। ओके, सो जो जो भी फूड चेन डिट्राइटस से स्टार्ट होता है वो डिट्राइटस फूड चेन के अंडर में आते हैं। ठीक है, थर्ड इज पैरासिटिक फूड चेन। ट्रीज के अंदर, ट्रीज के ऊपर बर्ड्स आप देखते होंगे कि उसके फ्रूट्स खाते हैं, कभी उसके फ्लावर्स को भी ईट करते हैं, उसके लीव्स को भी ईट करते हैं, कभी कभी देखते हैं। और उन बर्ड्स के बॉडी में कौन रह सकते हैं, पैरासाइट्स। जो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर रहकर उन्हें, उनके बॉडी को ही ईट करते हैं और एनर्जी लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रॉफिक लेवल। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि ट्रॉफिक लेवल क्या है। ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। एक एक स्टेप, हर एक स्टेप को अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में बांटा गया है। अगर हम यहाँ पे देखें डेट्राइटस, अर्थवॉर्म एंड बर्ड्स में, तो अगर डेट्राइटस है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से फूड चेन स्टार्ट हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फिर इसे ईट करने वाले ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, और इसको ईट करने वाले ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ओके, सो four trophic levels are present in ecosystem because level of energy decrease during the flow of energy from one trophic level to another trophic level. So generally जो है trophic levels को फोर लेवल में बांटा गया है, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि फूड चेन भी जो है वो फोर्थ लेवल तक जा सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो फोर्थ लेवल तक ही जाए। ठीक है, ऐसा क्यों है कि इसको फोर्थ लेवल तक बांटा गया है, क्योंकि ऐसा ये कहना है, और ये सही है कि एनर्जी जो है, वो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा डिक्रीज करता है, वो कभी इंक्रीज नहीं करता है। ओके, आपने कभी सुना है कि अगर ग्रास को गोट ने खाया है तो ग्रास ने अपना एनर्जी गोट को दिया है, या फिर गोट ने अपना एनर्जी ग्रास को दे दिया है? ऐसा उल्टा तो नहीं होता। वो हमेशा क्या होता है, जो जिसको फीड करते हैं, और जिसको फीड करते हैं उसका एनर्जी फीड करने वाले के ऊपर ट्रांसफर होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग एक चार्ट में देखेंगे कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जिसे हम T1 बोलेंगे, उसमें हमेशा प्रेजेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ओह माय गॉड। सो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में होंगे। अब ये जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट है, तो इसमें मान लीजिए कि सनलाइट से इसने जितने भी एनर्जी इसमें ली है प्रोड्यूसर ने, वो है 100%। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा। अभी हम लोग फ्लो ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे कि जितने भी ट्रांसफ़र होते हैं एनर्जी, वो फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा 10% ही किसी भी ऑर्गेनिज्म से 10% ही दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होते हैं। ओके,
सो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर्स हैं और समझ लीजिए कि उनके पास 100% एनर्जी है, ओके। एंड सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कौन आएंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, ओके। प्रोड्यूसर को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे और प्राइमरी कंज्यूमर में प्रेजेंट होंगे एनर्जी 10%। समझ लीजिए कि प्रोड्यूसर में अगर 100% एनर्जी है और इस प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर ने ईट किया है, तो मैंने अभी बोला कि जब भी एनर्जी का फ्लो होगा तो हमेशा 10% ही दूसरे में जाएगा। तो प्रोड्यूसर में 100%, तो प्रोड्यूसर को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर में उसका कितना 10% ही जाएगा, तो कितना होगा 10%। एंड फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कौन आएंगे? जो प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करने वाले क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। सो प्राइमरी कंज्यूमर में ऑलरेडी 10% था, अब 10% का भी 10% सेकेंडरी कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हो गया क्या? 1%। एंड सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले कौन होते हैं? टॉप कंज्यूमर या फिर टर्सरी कंज्यूमर आप कह सकते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म है और इसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं एनर्जी कितने? 0.1 मीन्स 1% का 10%, 0.1% ही इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज standing crop. Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time is called standing crop. The standing crop is measured as the mass of living organisms, biomass or the number in a unit area. So स्टैंडिंग क्रॉप क्या है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक सर्टेन मास प्रेजेंट होता है एट ए पर्टिकुलर टाइम। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे अगर हम एग्जांपल लें डेजर्ट का, तो डेजर्ट में हम देखेंगे कि जितने भी प्लांट्स हैं उसके जो बायोमास होंगे वो कम होंगे, वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से कम होंगे, है ना। अब अगर हम लोग उसको एक दूसरे पर्टिकुलर टाइम में देखें, एक टाइम में ऐसा हुआ कि वहाँ के जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से प्लांट्स जो है प्रोड्यूसर है वो कम है, लेकिन ये वैरी भी कर सकते हैं दूसरे टाइम पे। अगर उसे एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो दूसरे टाइम पे हम देखेंगे कि वो एक तरह से इंक्रीज कर जाते हैं, उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो हर एक ट्रॉफिक लेवल में जो बायोमास है लिविंग मटेरियल का वो हमेशा वैरी कर सकता है। नेक्स्ट इज फूड वेव। अभी हमने देखा कि फूड चेन क्या है। फूड चेन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू फूड ना। सो द नेचुरल interconnection of food chains form a wave called food wave। मतलब फूड वेव दैट मीन्स क्या? मतलब एक ऐसा नेटवर्क, जाल है ना, फूड का एक जाल है। एक तरह से हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे इस डायग्राम में तो इजीली हम समझ सकते हैं कि अगर हम देखें कि ग्रास है तो ग्रास को कोई कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे ईट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रास है तो केवल गोट ही से उसे ईट करेंगे। हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे देख रहे हैं ग्रास है तो उसे ग्रास ऑपर ईट कर रहे हैं, है ना। स्क्वायरल ईट कर रहे हैं इधर उसके सीड्स को। एंड डियर है, डियर के अलावा हम यहाँ पे डायग्राम में नहीं देख रहे हैं लेकिन गोट भी उसे ईट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं किस तरह यहाँ पे जाल की तरह बन गया है। ग्रास को ग्रास ऊपर खा रहे हैं, बर्ड्स खा रहे हैं, डियर खा रहे हैं। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि मान लीजिए कि ये डियर है, ग्रास को डियर ने खाया। अब डियर ऐसा तो नहीं है कि केवल टाइगर के थ्रू ही मारा जाए, ऐसा भी हो सकता है कि फॉक्स उसे ईट कर ले, है ना। तो इस तरह से क्या है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म केवल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ईट नहीं किया जा सकता है, हो सकता है उसे 2-4 लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ईट करें। तो इस तरह का जो एग्जांपल है आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ बर्ड
ग्रास जो है, ग्रास को ग्रास ओपर ने खाया, ग्रास ओपर को बर्ड भी खा सकते हैं, या फिर इधर देखो तो फॉक्स भी खा सकते हैं। तो इस तरह से एक वेव क्रिएट हुआ है जिसे हम लोग बोलेंगे फूड वेव। ओके, सो आज के लिए यहीं तक देखते हैं, एंड नेक्स्ट के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।